नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव और इसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाख, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। यासुगी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो-चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। उत्तर। तोतो-चान ने यासुगी-चान को पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास इसलिए किया क्योंकि यासुगी-चान एक विकलांग बालक था। वह अन्य बालकों की भांति पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, परंतु यासुगी की इच्छा होती थी कि वह पेड़ पर चढ़े। उसकी इसी इच्छा को पूरी करने का वह प्रयास कर रही थी। प्रश्न 2। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुगी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। उत्तर। लेखक ने स्पष्ट किया है कि तोतो-चान का अनुभव यासुगी-चान से भिन्न था क्योंकि उसने एक विकलांग बालक की इच्छा को पूरा कर उसकी सहायता की थी। उसे भी एक आम बालक जैसा अनुभव करवाया था, परंतु यासुगी-चान का अनुभव तोतो-चान से भिन्न था क्योंकि वह एक अपंग बालक था, परंतु पेड़ पर चढ़ने में सफल हुआ तथा वहां से दुनिया निहारने में कामयाब हुआ था। उसका अथक परिश्रम सफल हुआ था। प्रश्न 3। पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुगी-चान और तोतो-चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर। जब तोतो-चान यासुगी-चान को ऊपर की ओर खींच रही थी तब वह अपने प्रयास से पसीने पसीने हो रहे थे। सूरज की गर्मी से दोनों पसीने पसीने हो रहे थे। जब दोनों द्विशाखा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे तब बादल उन पर छाया करता हुआ उन्हें शीतलता प्रदान करने का प्रयास कर रहा होगा ताकि सूरज की तपिश से जो उनका पसीना निकल रहा है वह सूख जाए और बादल उन्हें शीतलता प्रदान कर सके। प्रश्न 4। यासुगी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर। यासुगी-चान एक अपंग बालक है। वह पेड़ पर चढ़ने के विषय में सोचता अवश्य था पर चढ़ नहीं पाता था, लेकिन तोतो-चान की सहायता से वह उस चिकने पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। पर यह उसका अंतिम प्रयास था क्योंकि यह प्रयास उन्होंने चोरी छिपे किया था। यदि किसी को इस विषय में जानकारी हुई तो अवश्य उन्हें डांट पड़ सकती है। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। तोतो-चान किस उद्देश्य से घर से निकली थी? तोतो-चान के गले में रेल पास क्यों लटक रहा था? उत्तर। तोतो-चान अपने पोलियोग्रस्त मित्र यासुगी-चान से मिलने स्कूल जा रही थी। तोतो-चान ने उससे वायदा किया था कि वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। इसी वायदे को पूरा करने के लिए वह घर से निकली थी। तोतो-चान के गले में रेल पास इसलिए लटक रहा था ताकि उसकी योजना पर किसी को शक न हो। प्रश्न 2। तोतो-चान सच बताए बिना क्यों नहीं रह सकी? उत्तर। झूठ बोलने के अपराध बोध के कारण तोतो-चान बेचैन थी। वह सच बोले बिना नहीं रह सकी। स्टेशन तक उसे छोड़ने आए रॉकी को अंत में उसने बता दिया कि वह आज यासुगी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली है। प्रश्न 3। तोतो-चान कौन थी? उसकी हार्दिक इच्छा क्या थी?
उत्तर, तोतो-चान एक जापानी लड़की थी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसका अपंग मित्र यासुकी-चान उसके पेड़ पे जाकर उसकी चीजों एवं दुनिया को देखे। प्रश्न 1, तोतो-चान किस उद्देश्य से घर से निकली थी? तोतो-चान के गले में रेल पास क्यों लटक रहा था? उत्तर, तोतो-चान अपने पोलियोग्रस्त मित्र यासुकी-चान से मिलने स्कूल जा रही थी। तोतो-चान ने उससे वायदा किया था कि वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। इसी वायदे को पूरा करने के लिए वह घर से निकली थी। तोतो-चान के गले में रेल पास इसलिए लटक रहा था ताकि उसकी योजना पर किसी को शक ना हो। प्रश्न 2, तोतो-चान सच बताए बिना क्यों नहीं रह सकी? उत्तर, झूठ बोलने के अपराध बोध के कारण तोतो-चान बेचैन थी। वह सच बोले बिना नहीं रह सकी। स्टेशन तक उसे छोड़ने आए रोकी को अंत में उसने बता दिया कि वह आज यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली है। प्रश्न 3, तोतो-चान कौन थी? उसकी हार्दिक इच्छा क्या थी? उत्तर, तोतो-चान एक जापानी लड़की थी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसका मित्र यासुकी-चान अपने पेड़ पर जाकर उसकी चीजों एवं दुनिया को देखे। मूल्यांकन। विकलांग हमारे समाज के आवश्यक अंग हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का पूरा पूरा अधिकार है। हमें उन पर सहानुभूति दिखाने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। हमें उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए ताकि उन्हें अकेलेपन का एहसास ना हो। उनके प्रति हमारा विशेष उत्तरदायित्व है। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए।